सोलरमैक्स ओरियन 6 किलोवाट इन्वर्टर में दो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। पहले ये होता है कि वोल्ट्रॉनिक पावर के जितने भी इन्वर्टर थे सेकंड आउटपुट को ऑन करने के लिए बैटरी के वोल्टेज को देखते थे कि बैटरी के वोल्टेज जब तक 13 नंबर पैरामीटर या 64 नंबर पैरामीटर के मुताबिक बूस्ट नहीं होते थे उस वक्त तक आपका इन्वर्टर सेकंड आउटपुट को ऑन नहीं करता था। लेकिन अब इस फीचर के बाद आपका इन्वर्टर जैसे ही ग्रिड रिकवर होगी सेकंड आउटपुट को ऑन कर देगा। मिसाल के तौर पे इन्वर्टर ने एक दफा सेकंड आउटपुट को ऑफ कर दिया बैटरी के वोल्टेज लो होने की सूरत में, अब ग्रिड वापस आने की सूरत में इन्वर्टर डायरेक्टली सेकंड आउटपुट को ऑन कर देगा। अगर आपने ग्रिड से बैटरी को चार्ज इनेबल रखी हुई है तो वो चार्ज करेगा, नहीं तो वो बैटरी को स्टैंड बाई में कर देगा और ग्रिड से लोड चलाना शुरू कर देगा सेकंड और फर्स्ट दोनों। सेकंड नंबर पे जो फीचर ऐड किया गया है वो है फीड टू ग्रिड पावर को लिमिट करना। पहले ये होता था कि वोल्ट्रॉनिक पावर इन्वर्टर्स में फीड टू ग्रिड पावर लिमिट नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पे आपका इन्वर्टर 5000 वाट फीड कर रहा है ग्रिड को, जिस वजह से वोल्टेज हाई हो रहे हैं ग्रिड के, क्योंकि आजकल आपको पता है ग्रिड के वोल्टेज हाई हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग पावर ग्रिड को फीड कर रहे हैं, लेकिन उसकी काफी ज्यादा रीजंस हैं। अब हम सिर्फ इन्वर्टर की बात कर रहे हैं कि अगर आप इन्वर्टर में पावर लिमिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपका इन्वर्टर मैक्सिमम फीड करने की कोशिश करता था ग्रिड को, लेकिन ग्रिड के वोल्टेज हाई होते थे। हाई होने की वजह से आपका इन्वर्टर फीड प्रॉपरली नहीं कर सक रहा था, क्योंकि अगर आपका इन्वर्टर 5000 वाट फीड करने की कोशिश करता था या 6000 वाट फीड करने की कोशिश करता था, अगर आपने स्टैंडर्ड कोड जर्मनी रखा हुआ है तो वो 260 264 पे जाके ट्रिप कर जाता था फीडिंग पावर, और अगर आप इंडिया स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे तो वो 253 पे जाके फीडिंग पावर को रोक देता था और आपका इन्वर्टर एज पर लोड जनरेशन स्टार्ट कर देता था। लेकिन अब अगर आप इसको यूज करना चाहें इस फीचर को तो वो बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको आइडिया हो जाता है कि जी आपका इन्वर्टर अगर 4000 वाट फीड करे पावर ग्रिड को तो आपके ग्रिड के वोल्टेज हाई नहीं होते या उस लिमिट में रहते हैं जो जिस पे जाके इसने ट्रिप करना फीडिंग पावर को। अगर आपको आइडिया है कि आपका इन्वर्टर 4 किलोवाट पावर फीड करे तो इन्वर्टर के वोल्टेज 255 या 250 के अराउंड वो रहते हैं या 260 और 250 के दरमियान में रहते हैं, तो आप उसको 5000 पे लिमिट कर दें या उसको 4000 पे लिमिट कर दें। अब होगा ये कि आपका इन्वर्टर अगर फीड कर रहा है सिर्फ या कम लोड है और ज्यादा फीड कर रहा है तो फिर वो 5000 पे जाके उस पावर को लिमिट कर देगा 5000 पे, और आपके ग्रिड के वोल्टेज मजीद हाई नहीं होंगे और इन्वर्टर कंटिन्यूसली फीड कर सकेगा। लेकिन अगर आप इन द मीनवाइल अपने लोड को इंक्रीज करते हैं तो इन्वर्टर पावर को जनरेशन मजीद बढ़ा लेगा। आपकी फीडिंग पावर उसी तरह कंटिन्यूसली 5000 या 6000 या जो भी आपने व्हाटएवर रखी हुई है उसको उतनी ही रख के फीड करेगा। लेकिन अगर आपने लोड इंक्रीज किया तो इन्वर्टर आपका अपनी जनरेशन पावर को बढ़ा लेगा अगर उसमें उस वक्त कैपेसिटी हो। पहले वोल्ट्रॉनिक पावर के इन्वर्टर्स में ये दोनों फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। अगर आप इन दोनों फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी कस्टमर केयर सर्विस से इन्वर्टर को अपडेट करवा के दोनों फीचर्स को ऐड करवा सकते, लेकिन उसके लिए आपको अपना इन्वर्टर फिजिकली अपडेट करवाना है, रिमोटली या ऑनलाइन अपडेट नहीं होगा।